Assalamualaikum guys, this is Bilal Ahmed. I'm so sorry. It's been 3 days and maybe 2 लेक्चर्स मैं शूट करके उन्हें रखा हुआ है. मुझे खुद समझ नहीं थी आ रही कि बेसिकली जो मैं बिगिनर लेवल का एक कोर्स बनाने जा रहा हूँ वो बिगिनर लेवल को बिगिनर लेवल तक रखूँ कैसे. रीज़न ये थी कि यार मल्टीपल चीज़ें ऑब्वियसली आई मीन एक ऐड लॉन्च कर रहा हूँ लेकिन ऐड की थ्योरी बताया बगैर मैं आगे जा रहा था. तो इससे एक एपिसोड को कह लो बीच में इंटरवल कह लो यार. लेकिन ये मस्त थी कि हम लोग बेसिकली थ्योरी पे बात कर लें थोड़ी सी कि मेटा एड्स या गूगल एड्स इवन वो काम कैसे करते हैं. फॉर नाउ डू विल फोकस ऑन मेटा एड्स कि मेटा एड्स कैसे काम करते हैं. ठीक है, अगर मेटा एड्स पे एक बंदा ऐड रन करने जा रहा है, फॉर एग्जांपल यूर अ गाय आई मीन यूर अ गाय और गर्ल, आप एक पेज क्रिएट कर लेते हो फेसबुक पे आके, आपके पास एक बिजनेस है, दैट कैन बी एनी बिजनेस. ठीक है, एक्सेप्ट फेसबुक 2-3 बिजनेस पे थोड़ा इशू करता है. एक हेल्थ रिलेटेड पे, अगर आप हेल्थ रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च करके आप वहाँ पे डॉक्टर बने हुए हो, मे बी ऐसे ही फ्री में आप डॉक्टर प्रॉपर वाले नहीं हो लेकिन स्टिल आप डॉक्टर रिलेटेड ऐड लगा रहे हो कि आपकी बीमारी का इलाज हमारे पास है. या अक्सर आपने ऐड देखे होंगे जो फेसबुक पे आते हैं, कद बढ़ाने वाली दवाइयाँ और मल्टीपल इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं यार, वो फेसबुक पॉलिसी के अगेंस्ट होती है. तो उसमें आपका ऐड अकाउंट, आपकी आईडी, आपका जो पेज होता है वो बंद हो सकता है. एंड फेसबुक इतना स्ट्रिक्ट है उस केस में कि फेसबुक आपका ऐड दोबारा ओपन भी नहीं करेगा. ऐड अकाउंट आप प्रोफाइल ब्लॉक कर दिया तो दोबारा आप उस पर ऐड नहीं रन कर सकते. देयर आर सम आई मीन कह लो उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पेशल ऐड कैटेगरी. ठीक है, स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर कुछ ऐड्स आते हैं जैसे सोशल इश्यूज़ हैं. अगर आप सोशल इश्यूज़ पे बैठ के बातें करना शुरू हो गए हो, आप जेंडर इक्वालिटी पे बातें कर रहे हो आप और उस पर आप ऐड रन कर रहे हो एंड यू आर नॉट क्वालिफाइड टू टॉक ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक, आप किसी और सोशल इशू पे बात करना शुरू हो गए हो, मे बी आप एथनिक जो आई मीन यहाँ पे शिया सुन्नी वाली बातें होती हैं आप उन पे को डिबेट करना शुरू हो गए हो और आपके उस पर ऐड रन करते हो, तो फेसबुक आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक कर सकता है. अनटिल अनलेस आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, आपको डिग्री है उस चीज़ की जो प्रॉपर फेसबुक पर सबमिट कराओगे, अप्रूव्ड होगे कि हाँ वाकई मैं क्वालिफाइड हूँ इस टॉपिक पे बात करने के लिए. तो स्पेशल ऐड कैटेगरी में एक चीज़ ये आती है हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे, दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी ये वाली सोशल इश्यूज़ पे बात करनी. तीसरी चीज़ जो फेसबुक आपको अलाउ नहीं करता वो ये है कि अगर आप कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हो मार्केट में, आप कहते हो यार नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड हमसे लो, आप क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी नहीं हो, कोई गारंटियर नहीं हो, आप क्रेडिट कार्ड मार्केट में बांटना शुरू कर देते हो. लोगों को कहते हो इनिशियली आप 500 रुपये डालो या 50,000 रुपये डालो हमारे पास, तो आपको 50,000 रुपये वाला क्रेडिट कार्ड डाल के दे देंगे हम लोग, वो आप यूज़ करते रहो. तो एक ऑब्वियसली एक स्कैम भी होगा. अनटिल अनलेस आप एक प्रॉपर इदारा हो, प्रॉपर ऐप हो, जैसे आपको जैज़ कैश, इजी पैसा ये डेबिट कार्ड ऑफ़र करते हैं, तो प्रॉपर एक कह लो एक प्रॉपर एक सोर्स है इनके पास, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर एक ऐप है. ठीक है, तो ये पहले डॉक्यूमेंटेशन करते हैं फेसबुक को, देन उनके एड्स रन करते हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते. उसके बाद आता है रियल एस्टेट. अगर आप रियल एस्टेट के एड्स रन कर रहे हो, रियल एस्टेट अब एड्स पाकिस्तान में रियल एस्टेट एड्स अलग हैं. पाकिस्तान में रियल एस्टेट इज़ अ प्रोडक्ट. मीनवाइल अगर आप बात करो यूएस की मार्केट की, यूएस में मॉर्गेज होता है. ठीक है, मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी देते हैं वहाँ पे लोग. तो एक बंदा है, एक पाकिस्तानी स्कैमर है या इंडियन स्कैमर है जो ये कहता है यार कि मैं एक कंपनी का पेज बनाता हूँ फेस उधर अमेरिका में, यहीं पे पेज बनाता हूँ, लोकेशन अमेरिका के डाल देता हूँ और अमेरिकन ऑडियंस को टारगेट करता हूँ वाया एड्स कि आप अपना घर हमसे मॉर्गेज करवा लो. उसके लिए आपको इनिशियल इतने डिपॉजिट देने हैं, $10,000 $15,000, बाकी आगे आप मंथली देते रहोगे तो हम आपको घर दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और आप लेजिटिमेट नहीं हो तो फेसबुक आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक कर सकता है. तो स्पेशल ऐड कैटेगरीज आती हैं जिसपे फेसबुक आपका ऐड नहीं रन होने देता, अदरवाइज आपका ऐड चलता रहता है मार्केट में. ठीक है, तो ऐड जब चल रहा है आप एक बिजनेस ऑनर हो, लेजिटिमेट बिजनेस ऑनर हो और आपने ऐड लगा दिया मार्केट के अंदर. ठीक है, फेसबुक पे गए हो, फेसबुक को आपने पे किया है, फेसबुक अपना कार्ड लगाया, आपने पेमेंट मेथड ऐड किया, अपना डेबिट कार्ड वहाँ पे लगा दिया है या क्रेडिट कार्ड आपके पास वो आपने लगाया है, आपका ऐड चलना शुरू हो गया है और ऐड पे आपकी कन्वर्जन आना स्टार्ट हो जाएगी. उसमें फेसबुक बेसिकली करता है क्या यार, फेसबुक के पास 3 बिलियन प्लस की ऑडियंस है. ठीक है, 3 बिलियन, 3 अरब लोग हैं फेसबुक के पास. दुनिया में 8 अरब हैं, 3 अरब जो हैं फेसबुक पे हैं. नो डाउट जेनजीज के लिए शायद फेसबुक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होगा, बट स्टिल फेसबुक ओन करता है आपके व्हाट्सएप को, फेसबुक ओन करता है आपके इंस्टाग्राम को. तो इंस्टाग्राम पे जो जेन जी बैठी हुई है वो भी फेसबुक के उस नेटवर्क के अंडर आ रही है. जो लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं वो भी उसी नेटवर्क के अंडर आ रहे हैं. ठीक है, तो फेसबुक के पास 3 बिलियन की ऑडियंस है. आपने एक ऐड रन करना है, आपने एक प्रोडक्ट है, आपने वो प्रोडक्ट मतलब सेल करनी है मार्केट में, अपना बिजनेस सेल करना है, सेल करनी है मार्केट में.
आप उसका एक ऐड क्रिएट करते हो, एक रील बनाते हो या पोस्टर बनाते हो, आपने पेज पे लगाया है और वहाँ से आपने कैंपेन रन कर दिया, बूस्ट पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब वो बूस्ट पोस्ट होके जब मार्केट में जाएगी फेसबुक को आप कहते हो यार कि पर डे मेरा 1000 रुपये का बजट है और ये तुमने हमें हमारा कैंपेन का गोल जो है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस चाहिए, ठीक है। मैं सर्विसेज सेलर हूँ, मुझे मैसेजेस चाहिए CEOs के, CFOs के, बिजनेस ओनर्स के, ताकि वो मेरी सर्विसेज ले सकें, मुझसे बात करें आके। अब फेसबुक क्या करेगा कि आपने एक स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट किया है, उसमें जाके ऐड दिखाएगा मल्टीपल बिजनेस ओनर्स को, जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल में बिजनेस ओनर लिखा हुआ है, CEO लिखा हुआ है, वो उनको दिखाना शुरू कर देगा वो ऐड। अब वो जब ऐड दिखा रहा है वहाँ पे लोग ऐड देख रहे हैं, मे बी आप 1000 रुपये के अगेंस्ट 4000 बंदा आपका ऐड देख रहा है, उन 4000 में से 10 बंदे आपको मैसेज कर देते हैं, ठीक है। वो 10 बंदे मैसेज करते हैं तो फेसबुक बेसिकली क्या कर रहा होगा, बैक एंड पे बैठा हुआ मेटा बैक एंड पे क्या करता है, मेटा उन लोगों का रिकॉर्ड रखता है। वो 10 बंदे जिन्होंने मैसेज किया है उनका रिकॉर्ड रख के सेपरेट कर लेगा कि ये 10 बंदे वो हैं जो मैसेजेस करते हैं, ठीक है, जिन्हें कभी सर्विसेज का ऐड नजर आए तो ये मैसेज करते हैं। अब फ्यूचर में एक और बिजनेस ओनर है, उसकी भी सेम सर्विसेज हैं, वो ऐड लगाता है और वो भी सेम गोल रखता है कि मुझे ज़्यादा मैसेजेस चाहिए। नाउ फेसबुक को पता है कि यार पिछले ऐड से दूसरे बिजनेस ओनर ने जो एक ऐड रन किया था उसके पास ये 4 बंदे या ये 10 बंदे आखिर में गए थे जिन्होंने मैसेज किया था, तो इन 10 बंदों को बार बार ऐड दिखाओ। बाकी और लोगों को दिखाएगा, नो डाउट, और लोगों को भी दिखा रहा होगा, लेकिन उन 10 बंदों को लाजमी दिखाएगा वो ऐड कि यार ये बंदे ऑलरेडी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, इन्होंने जो बिजनेस A था उसको मैसेज किया था, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली बिजनेस B को भी मैसेज करेंगे, ठीक है। और बिजनेस B का गोल भी है कि मुझे मैसेज आए। नाउ फेसबुक क्या करेगा, बिजनेस B अगेन उसकी कैंपेन लगी हुई है, मे बी उसके पास 10 नए बंदे आ गए हैं, अब फेसबुक पास डाटा हो गया 20 बंदों का। बिजनेस C आया मार्केट में, बिजनेस C ने जब ऐड रन किया है तो बिजनेस C का भी वही हिसाब होगा कि बिजनेस C वाले भी सेम उसका गोल है, सेम सर्विसेज हैं, तो फेसबुक उसका भी ऐड उठा के उन लोगों को दिखाएगा कि उसे फेसबुक को अपना पता है कि यार वो 20 बंदे 30 बंदे जो हैं वो मैसेज करते हैं, उनको ऐड दिखाएगा और एट द एंड वो बंदे अगेन इसको भी मैसेज करेंगे और कुछ नए बंदे भी करेंगे। फेसबुक ऐसे आपका डाटा बैक एंड पे ट्रैक कर रहा होता है। कौन लोग हैं जो ई-कॉमर्स स्टोर्स पे क्लिक करके जाते हैं, वहाँ पे स्क्रॉलिंग करते हैं, फेसबुक उसका डाटा रखता है। कौन लोग हैं जो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फेसबुक उसका डाटा रखता है। कौन लोग हैं जो सिंपली ऐड पे इंप्रेशन देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोग ना फेसबुक पे कोई ऐड, फेसबुक या इंस्टाग्राम में कोई रील आती है, मे बी रियल एस्टेट की रील है, आप उस रियल एस्टेट की रील के ऊपर रुक गए हो। जब रील पे रुकते हो आपने उससे इंप्रेशन दे दिया है 3 से 5 सेकंड का, 10 सेकंड आपने देखी है वो रील। नाउ हर 4 रील्स के बाद एक नई रील आएगी जो रियल एस्टेट से रिलेटेड ही होगी। अब फेसबुक वहाँ पे जज कर रहा होगा, इस बंदे ने इंप्रेशन दिया था तो इसे एक और रील दिखाते हैं, मे बी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाला हो, एक रील देखी है, मे बी इसे पसंद ना आया हो, तो फेसबुक ये जज कर रहा है कि यार मे बी इस बंदे को ये चीज़ पसंद ना आई हो, ठीक है, इसे कोई और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। नेक्स्ट 3-4 रील्स के बाद एक और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। अब उसका फेसबुक जज कर रहा है कि बंदा इधर इंटरेस्टेड है नहीं है, एंड एट द एंड एक बंदा जिसके पास 10-15 लाख पड़े हुए हैं और 10-15 लाख वाली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखता है, उस पर क्लिक करता है, मैसेज कर देता है अगले को, या एक लीड फॉर्म आता है नीचे, सबमिट फॉर्म वो जो आता है, एक लीड फॉर्म आता है, गेट कोड, उस पर क्लिक करता है, लीड अपना नाम, नंबर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन वगैरह लिख के अगले को भेज देता है। नाउ फेसबुक ने डाटा रख लिया कि यार ये बंदा तो कह लो कि इंटरेस्टेड है, वाकई ऐसे मैसेज किया है। नाउ अगला ऐड जिस बंदे ने मैसेज का गोल रखा हुआ है, फेसबुक उसका ऐड भी आपको दिखाएगा कि शायद ये बंदा इसको भी मैसेज कर दे। तो फेसबुक बेसिकली कह लो ऐसे अपने नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, व्हाट्सएप को यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम के इंप्रेशंस को यूज़ कर रहा है, फेसबुक के इंप्रेशन को यूज़ कर रहा है, प्लस रिजल्ट को ट्रैक कर रहा है। वो फनल बनाई हुई है फेसबुक ने, एक फनल आपको पता है, मतलब वो जिस फॉर्मेट में होती है कि उस फनल के ऊपर 3 बिलियन अवाम है और 3 बिलियन में से नीचे निकल के कितने आ रहे हैं, फेसबुक उस चीज़ को चेक कर रहा होगा, ठीक है। फलां एरिया में इतने लोग हैं जो मैसेज करते हैं लोगों को, ठीक है, जो इस सर्विस में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो इस सर्विस प्रोवाइडर को मैसेज कर रहे हैं। नाउ इनको ही ऐड दिखाओ इस एरिया के लिए, ठीक है ना। सेम गोज विद गूगल। गूगल क्या करता है यार, यूट्यूब पे चेक करता है कि यूट्यूब पे बंदा कौन सी वीडियो सर्च कर रहा है, यूट्यूब बंदा किन चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, ये बंदा रियल एस्टेट वाले चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहा है, दैट मीन्स रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है, रियल एस्टेट से ताल्लुक है इसका, कोई इन्वेस्टमेंट में कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट से शायद इसका ताल्लुक है, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है बंदा, ठीक है। नाउ वहीं पे उनका आता है एंड्रॉयड। गूगल हमारा ऑडियो ट्रैक कर रहा है, गूगल हमारा कह लो हमारी लोकेशन ट्रैक कर रहा है, गूगल को पता है बंदा कहाँ कहाँ जाता है, कितनी स्पेंडिंग है इसकी, गाड़ी पे जाता है, पैदल जाता है, क्या परचेज करता है, क्या स्ट्रोलिंग करता है, क्या सर्चिस करता है, गूगल को वहाँ से हमारा सारा डाटा पता है।
तो गूगल एड्स भी एट द एंड उसी चीज़ को लेके काम कर रहे होते हैं। फलां एरिया में इतने बंदे हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या इस लोकेशन पे जाते हैं, ये बजट है उनका, तो चलो इन लोगों को इस सर्विस के लिए टारगेट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। मेटा एड्स भी सेम, मेटा एड्स अपना सर्विस, अपना जो नेटवर्क है वो यूज़ करता है, मेटा का, फेसबुक का, जिसमें इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप में। मीनवाइल जिस साइड पे वो है। तो अब भी हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ ना। अब बेसिकली ये तो हो गया, मतलब बेसिक आइडिया हो गया कि एड्स काम कैसे कर रहे होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, गोल्स को फेसबुक ट्रैक कैसे करता है। नाउ हम लोग जाते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे एक हल्की सी एग्जांपल है जो मैंने उसके थ्रू थोड़ा बेसिक ऐड को समझाने की ट्राई की है, पहले वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आप स्क्रीन पे अगर देखो यार, यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने 3 फेज़ दिखाए हुए हैं। बेसिकली फेसबुक ऐड के 3 फेज़ भी बिल्कुल यही होते हैं, ठीक है। स्पेशली जब फेसबुक ऐड मैनेजर में आप जाओगे, फेसबुक ऐड मैनेजर के 3 पेजेस होते हैं। पहला पेज बजटिंग से रिलेटेड होता है, दूसरा टारगेट ऑडियंस से, और थर्ड वाला होता है डिज़ाइन पे। सेम अगर आप यही पैटर्न जो है हमारी नॉर्मल ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग की एक टेक्निक होती है फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन की, जहाँ पे घरों में जाके फ्लायर फेंक के आते हैं, ब्रोशर फेंक के आते हैं, पोस्टर फेंक के आते हैं, उसमें भी तीनों यही फेज़ काम कर रहे होते हैं। पहले जो बिज़नेस ओनर है वो बजटिंग करेगा, ठीक है, वो अपना एक बजट बनाएगा फेज़ 1 में कि यार मेरा बजट कितना है मेरे पास, ठीक हो गया। दूसरे में वो टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करेगा यार कि मेरी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है, और तीसरे में वो डिज़ाइन और बाकी चीज़ें डिसाइड कर लेगा कि डिज़ाइन किस टाइप का होना चाहिए, डिज़ाइन पर लिखा हुआ क्या होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल बिजनेस के लिए मल्टीपल कह लो डिज़ाइंस होते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है। डिज़ाइंस होते हैं, डिज़ाइंस पे कॉल टू एक्शन आता है एट द एंड, अलग अलग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बजटिंग की साइड पे आते हैं। बजटिंग में जैसे डिज़ाइन कितने का कराएगा वो, 2000 रुपये डिज़ाइन के लग गए, प्रिंट कितने का होगा, 70,000 का होगा, 80,000 का होगा, लाख का होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाले कितने लेंगे, मे बी 15,000 के 3 बंदे रखने पड़े तो अराउंड 1.5 लाख का बजट उसे यहाँ पे रखना पड़ेगा बजटिंग में। सेम गोज़ विद फेसबुक। फेसबुक में आप ये रखते हो यार कि मैंने इतनी एरिया को टारगेट करना है, पर डे मुझे मे बी 10 से 15 मैसेजेस चाहिए, और एवरेज मैसेज कॉस्ट जो मुझे आएगी वो आएगी 100 रुपये, ठीक है। तो अगर 100 रुपये कॉस्ट आएगी तो मतलब 1,000 रुपये के अगेंस्ट 10 मैसेज आएंगे, मुझे 1500 के अगेंस्ट 15 मैसेज आएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो अपना बजट डिसाइड कर लेगा। एक बंदा मतलब उसके ज़हन में ये है कि यार सर्विसेज सेल कर रहा हूँ मैं, तो अगर पर डे 15 बंदों से बात करूँगा तो मे बी 1 या 2 उनमें से ऐसे हों जो मेरे लॉन्ग रन में लेजिटिमेट क्लाइंट या कस्टमर्स बन सकते हों। तो यहाँ पे आ जाता है पहला बजटिंग का फेज़, दूसरा आता है टारगेट ऑडियंस का फेज़ कि टारगेट ऑडियंस रखनी कहाँ पे है। अभी अगेन हम सर्विसेज की बात करते हैं, अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं, सेल करनी है। अगर वी आर बेस्ड इन रावलपिंडी इन इस्लामाबाद तो हम रावलपिंडी इस्लामाबाद को ही टारगेट करेंगे, प्रेफर ये करेंगे। अगर हमारे पास बजट कम है, ठीक है, अगर हमारे पास 1,000 रुपये पर डे का बजट है या 500 रुपये पर डे का बजट है, तो हम सिंपल रावलपिंडी इस्लामाबाद को ही टारगेट करेंगे। यार एक ऐसा एरिया रखो कि जहाँ पे मैसेज करके आराम से मीटिंग भी कर सकूँ मैं जाके, अगर लाइव मीटिंग करनी पड़े फेस टू फेस वो भी हो जाएगी, और यहाँ पे 500 रुपये के अंदर मैं कन्वर्जन ज़्यादा कर पाऊँगा रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। अगर मैं लाहौर का कोई बंदा टारगेट कर भी लेता हूँ, उसे ज़रूरत भी है मेरी सर्विसेज की, स्टिल मैं उससे मीटिंग नहीं कर सकता। दूसरा वो शायद ट्रस्ट ना करे मुझ पर कि ऑनलाइन पेमेंट इसे ट्रांसफ़र क्यों करूँ मैं, ठीक है ना। तो अगेन फेज़ 2 में आती है टारगेट ऑडियंस। फ्लायर्स के टाइम पे टारगेट ऑडियंस होती थी यार कि किस एरिया को टारगेट करना है, कितने घर हैं उसमें, कितने लोग रहते हैं वहाँ पे। अगेन बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करती है चीज़। अगर एक स्कूल वाला है, एक स्कूल है एक एरिया में, तो वो स्कूल के इर्द गिर्द मैक्सिमम 4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र है जो टॉप ऑफ द लाइन इवेंट कोई करवा रहा है, जैसे कोई इंटरनेशनल इवेंट कोई करवा रहा है, वो चाहेगा कि एलीट क्लास आए, तो वो टॉप जो कह लो इलाके हैं, टॉप पोश इलाके जो हैं अपने सिटी के अंदर, वो उनको टारगेट करेगा, जाके वहाँ पे फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। सेम फेसबुक ऐड भी उसके अकॉर्डिंग ही रन होंगे। एक अच्छा इवेंट है जिसका एंट्री टिकट ही 5,000-10,000 रुपये का है, तो ऑटोमेटिकली आप वो वैसे एरियाज़ में ऐड लगाओगे जो इस्लामाबाद के टॉप के एरियाज़ हो गए, DHAs वगैरह हो गए, बैरिया हो गया, रावलपिंडी के अंदर भी वैसे एरियाज जहाँ पे सेटेलाइट टाउन, वेस्टरिज वगैरह, उन एरियाज़ को टारगेट करोगे जो जहाँ से अच्छे क्लाइंट्स आपके पास आ सकते हो, जो 5 से 10,000 रुपये पे कर सकते हो। एंड अगेन फेज़ 3 इज़ द डिज़ाइन। डिज़ाइन कैसा रखना है पोस्टर का, फ्लायर का,
डिज़ाइन, साइज़ उसका, अगेन ठीक है, फेसबुक में भी साइज़ मैटर करता है इसका कि आपने पोस्टर का साइज़ क्या रखा हुआ है। इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए वर्टिकल है, रील के लिए वर्टिकल है, पोस्ट के लिए थोड़ा सा छोटा एक आता है 1350 बाय 1080, वो कह लो फुल स्क्रीन वर्टिकल भी नहीं होता, और स्क्वायर भी आजकल नहीं चल रहा, लेकिन कुछ प्लेसमेंट्स के लिए स्क्वायर वाला ऐड चल रहा होता है अभी भी। तो थर्ड पे आता है डिज़ाइन। तो ये चीज़ें हमने ज़हन में रखनी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। बजटिंग, जब आप ऐड रन करने लगे पहले आपने बजटिंग करनी है। पाकिस्तान में टैक्सेस भी पड़ते हैं, 10% टैक्स पड़ता है आपके कार्ड के ऊपर। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस जो होते हैं 10% होते हैं। आपने 1000 रुपये लगाए 1000 रुपये लगाए हैं तो 100 रुपये आपने गवर्नमेंट को पे करना है टैक्स। अगर आपके पास दुबई या कहीं और का कार्ड है, दुबई पे कोई टैक्स नहीं होता। अगर आपके पास दुबई का बैंक है, वहाँ का ATM कार्ड है, कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन प्लीज़ 100 रुपये को ज़हन में रख के दुबई का बंदा नहीं ढूंढना आपने ऐड रन करना है। दूसरा टारगेट ऑडियंस आता है कि टारगेट ऑडियंस मैंने कितनी रखनी है। मेरे पास 10,000 रुपये पर डे का बजट है, मैं पाकिस्तान के टॉप 10 सिटीज़ को टारगेट कर सकता हूँ। मेरे पास 1000 रुपये का बजट है, मैं सिंपल रावलपिंडी इस्लामाबाद को टारगेट कर सकता हूँ, या लाहौर को टारगेट अपनी सिटी को टारगेट कर सकता हूँ, ताकि मेरी जो लीड्स हैं वो क्लोज़ होने की रेशो जो है ना वो ज़्यादा हो जाए। अगर नज़दीक के लोग होंगे वो ट्रस्ट करेंगे, क्लोज जल्दी हो जाएंगे। एंड थर्ड इज़ डिज़ाइन, वो ग्राफिक डिज़ाइनर पर डिपेंड करता है। अब ऐड आपका कितना स्ट्रॉन्ग है फेसबुक पे नज़र आ रहा कि लोग उसे देख के रुक रहे हैं, ठीक है। लोग उसे देख के रुकें, इम्प्रेशन दें और मैसेज करें ऑटोमेटिकली। जहाँ पे अगर आपका ऐड ऑर्डिनरी बना हुआ है, एक आपकी रील या आपका पोस्टर ऑर्डिनरी है, तो लोग नहीं रुकते, लोग स्किप करके आगे चले जाते हैं। वहीं पे आपको पर मैसेज कॉस्ट में भी 200 रुपये आ रही हो कि फेसबुक 200 रुपये स्पेंड करता है जाके, तो एक बंदा आपका जो आपका पोस्टर देख के रुकता है और आपको मैसेज करता है। वहीं पे किसी का ऐड अच्छा बना हुआ है, ठीक है, ऐड स्ट्रॉन्ग है, पिच स्ट्रॉन्ग है, उस ऐड को देख के लोग रुक रहे हैं, हुक स्ट्रॉन्ग है उसकी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कॉस्ट आपकी कट होते होते 25 रुपये पर मैसेज, 20 रुपये पर मैसेज आ गया। इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, जैसे अगर आपके ऐड के ऊपर आपका थर्ड जो फेज़ आता है जिसमें आपने डिज़ाइन किया, अपने ऐड जो रन कर रहे हो उसमें आप किसी स्ट्रॉन्ग अगर सेलिब्रिटी को ले आते हो, फॉर एग्जांपल आप हमज़ा अली अब्बासी या मायरा खान या इनमें से किसी को भी आप यहाँ पर लेके आते हो, ठीक है, आप किसी को भी इधर लेके आते हो अपने ऐड में, तो ऑटोमेटिकली लोग ज़्यादा रुकेंगे, ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो नॉन लोग हों। आप यहीं पे कोई नॉर्मल AI ऐड बना के लगा देते हो, जेमिनी को जस्ट कहते हो ऐड टाइप करके दे दो, तो उस पर लोग कम रुकेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये 3 फेज़ हैं आपके, बजटिंग का, टारगेट ऑडियंस का और डिज़ाइन का। ये ज़हन में रखना है, देन हम लोग इंशाल्लाह ऐड रन करना स्टार्ट करेंगे। तो यार ये बस बेसिक थ्योरी थी आज। अनफॉर्चुनेटली मैं वो एड्स के अंदर नहीं लेके जा सका। रीज़न अगर एड्स में हम लोग आज ही चले जाते तो शायद कुछ चीज़ें मुश्किल हो जाती। इस थ्योरी को ज़रा समझ लो कि फेसबुक एड्स काम कैसे कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम लोग कल ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। वो ऑलरेडी बनाया हुआ है, एडिट नहीं था किया, अभी एडिट कर रहा था, एंड आई थॉट कि मे बी आप लोगों को ये चीज़ें समझने में थोड़ा मुश्किल हो। तो इंशाल्लाह अभी बेसिक आइडिया आपको हो गया कि फेसबुक एड्स काम कैसे कर रहे होते हैं, एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा होता है, फेसबुक का AI कैसे काम करता है, कैसा डाटा कलेक्ट करता है लोगों का, और हमारा टारगेट ऑडियंस जो है वो कैसे बनाता है। इंशाल्लाह कल इस पे दूसरा लेक्चर जो है, जो ऐड लगाने वाला है, बेसिक बूस्ट पोस्ट, बूस्ट रील या क्रिएट ऐड वाला बेसिक जो है वो इंशाल्लाह अपलोड हो चुका होगा। फॉर नाउ आज के लिए इतना ही काफ़ी है गेस। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड काइंडली सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को। और अगर कोई इंटरेस्टेड है इसमें फेसबुक मार्केटिंग सीखने में, डिजिटल मार्केटिंग सीखने में, तो उससे मेरे चैनल का लिंक काइंडली शेयर कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक यार, ठीक है। थैंक यू सो मच।